हाय दोस्तों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल शशि फैक्ट्स वर्ल्ड में। आज हम लोग जानेंगे अली बाबा और 40 चोर की कहानियां। बहुत साल पहले पर्सिया के एक शहर में कालीन का एक व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे, कासिम और अली बाबा। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बड़े बेटे कासिम, जो कि लालची व्यक्ति था, उसने सारे व्यापार पर कब्जा कर लिया और अली बाबा को घर से निकाल दिया। जिसके बाद अली बाबा और उसकी बीवी दूसरी जगह रहने लगे और गरीबी में जीवन व्यतीत करने लगे थे। अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट कर बेचता था और अपनी बीवी और बच्चों को पालन पोषण करता था। यह सब ऐसा ही चल रहा था कि एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसने 40 घुड़सवार को जंगल में गुजरते हुए देखा। वह एक पेड़ के पीछे से छिपकर यह सब देख रहा था। उसने देखा उस सभी घुड़सवार के साथ एक पुतली थी और उसके पास खंजर भी था, जिससे अली बाबा समझ गया कि यह सब चोर हैं। वह उस सभी को देख ही रहा था कि वह सब 40 चोर एक छोटी पहाड़ी के सामने जाकर रुक गया। उस चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने जाकर खुल जा सिम सिम बोला, जिसके बाद पहाड़ी में से एक खुफिया दरवाजा खुला और सारे चोर अंदर चले गए और वह दरवाजा बंद हो गया। यह सब देखकर अली बाबा बहुत हैरान हो गया। वह उस पहाड़ को ऐसे ही कुछ समय तक देख रहा था कि वह खुफिया दरवाजा फिर से खुला। उसमें से 40 चोर निकले। उसके सरदार ने पहाड़ी से कहा कि बंद हो जा सिमसिम, जिसके बाद वह खुफिया दरवाजा बंद हो गया और 40 चोर वहां से चले गए। अली बाबा को बहुत जानने की इच्छा हुई कि आखिर उस दरवाजे के अंदर क्या है। वह यह जानने के लिए उस पहाड़ के पास गया और जो चोर के सरदार ने शब्द बोले थे वही बोलने लगा, खुल जा सिम सिम। उसके यह बोलने के बाद दरवाजा फिर से खुल गया और अली बाबा गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर अली बाबा ने जाकर देखा कि गुफा में बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के रखे थे। वह यह सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसको समझ में आ गया कि सभी चोर अपनी चोरी और लूट के माल पहाड़ी के गुफा में छुपाते हैं। उसने कुछ सोने के सिक्के एक पोटली में भरे और बंद हो जा सिमसिम बोलकर उस गुफा का दरवाजा बंद करके वहां से चला आया। उसने यह सारी बात जाकर अपनी बीवी को बताई और वह सिक्के दिखाई, जिससे उसकी बीवी बहुत खुश हो गई। अली बाबा ने अपनी बीवी को सोने के सिक्के गिनने के लिए अपने बड़े भाई कासिम के घर जाकर तराजू लाने के लिए कहा और बोला कि किसी को इस बारे में ना बताएं। अली बाबा की बीवी तभी कासिम के घर गई और उसकी बीवी से तराजू अनाज तोलने के लिए मांगा। कासिम की बीवी बहुत चालाक थी। उसको शक हुआ कि इन गरीबों के पास इतना अनाज कहाँ से आया। तब उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा गोंद लगा दिया। उसके बाद उसको दे दिया। रात को अली बाबा और उसकी बीवी ने सोने के सिक्के तोले और सुबह वह तराजू कासिम के बीवी को लौटा दिया। कासिम की बीवी ने जब तराजू उल्टा करके देखा तो उसको एक सोने का सिक्का उसमें चिपका हुआ मिला। उससे यह सब बात अपने पति को बताई। यह बात सुनकर कासिम अपने भाई अली बाबा के पास गया, उससे सारा राज जान लिया। अली बाबा ने उसको सारी बात बताने के बाद दरवाजा खोलने के लिए खुफिया शब्द खुल जा सिमसिम भी बता दिया। कासिम यह सब जानकर अपने साथ कुछ खच्चर को लेकर उसी पहाड़ी के पास चला गया। उसने खुल जा सिमसिम बोला और दरवाजा खुल गया, जिसके बाद उसके अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर बहुत सारा खजाना देखा और उसने बहुत सारा खजाना भर लिया। लेकिन जैसे ही वह उस गुफा से निकलने के लिए वह खुफिया शब्द बोलने लगा तो वह शायद शब्द भूल चुका था, जिससे वह गुफा में ही बंद हो गया। और कुछ देर बाद 40 चोर आए और दरवाजा खोलकर अंदर आए तो उसे कासिम मिला। उनको पता चल चुका था कि वह उनका खजाना लेने आया है, तो उसने कासिम को मार दिया और उसकी लाश को वहीं छोड़कर चले गए। जब बहुत देर तक कासिम नहीं आया तो कासिम की बीवी अली बाबा के घर गई और सारी बात बताई। तब अली बाबा उसको ढूंढने के लिए गुफा के अंदर गया तो उसको कासिम का लाश मिला, जिससे वह बहुत दुखी हुआ और उसकी लाश को अपने साथ खच्चर पर लाद कर ले आया। कासिम की याद में
कुछ समय बाद उसकी बीवी भी मर गई। जब 40 चोर गुफा में लौटे तो वहाँ पर कासिम की लाश को ना देखकर यह समझ गए कि इस गुफा के बारे में किसी और को पता चल चुका है। उनके सरदार ने शहर जाकर पता लगाने के लिए कहा कि जिसकी भी मौत आई हुई है उस घर का पता लगाए। जिसके बाद एक चोर ने शहर जाकर पता किया तो उसको अली बाबा के घर के बारे में पता चला, जिससे वह उस घर के दरवाजे पर एक क्रॉस का निशान बनाकर चला गया, जिससे सुबह उस घर की पहचान करके उस घर के सभी सदस्यों को मार सके। जब अली बाबा की बीवी ने अपने दरवाजे पर क्रॉस का निशान देखा तो वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। अपने आसपास के सभी घरों में वही निशान बना दिया। जिसके बाद सुबह जब सरदार बाकी चोरों के साथ आया तो बहुत से घर में वह निशान बना देखकर परेशान हो गया और चला गया। वह बाद में फिर आया और अब की बार वह उस घर को सही से पहचान करके चला गया। वह रात को एक तेल का व्यापारी बनकर आया और उसके 40 पीपों में अपने सभी चोरों को छुपा दिया और एक पीपे में दिखाने के लिए तेल डाल दिया। वह इन सब पीपों को खच्चर पर लादकर अली बाबा के घर चला गया। उसने अली बाबा को खुद को तेल का व्यापारी बताकर रात में रुकने की जगह मांगी और तेल का भरा हुआ एक पीपा भी दिखाया। अली बाबा ने उसको तेल का व्यापारी जानकर उसके रात में रुकने की बात मान ली और उसको खाना भी खिलाया। लेकिन अली बाबा की बीवी को उस पर शक हुआ तो उसने उसके पीपों को चेक किया और उसको थोड़ा ठकठका कर देखा तो उन सभी में से चोरों की आवाज आई। तब अली बाबा की बीवी ने तेल का भरा हुआ पीपे में से तेल लिया और उसको अच्छे से गर्म करके उन सभी 40 चोरों वाले पीपों में डाल दिया, जिससे उस सभी चोरों की मौत हो गई। अब उन 40 चोर के सब खजाने का मालिक केवल अली बाबा ही था और जिससे वह बहुत अमीर हो गया।